बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में प्रदेश भर में रविवार को विजयादशमी का त्योहार मनाया गया। इंदौर स्थित दशहरा मैदान में कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मास्क और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। इंदौर में हर साल की तरह इस साल भी बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व विजयादशमी की धूम तो है, लेकिन कोरोना ने त्योहार की रौनक फीकी कर दी। इंदौर के प्रसिद्ध दशहरा मैदान पर इस साल दशकों पुरानी परंपरा टूट गई। हर साल जहां हजारों लोगों की मौजूदगी में शाम 7 बजे 111 फीट के रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले सहित लंका का दहन किया जाता था, लेकिन इस साल कोविड-19 के संकट ने रावण के कद को कम कर दिया। वहीं कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले भी गायब रहे। केवल 21 फीट का रावण यहाँ चलाया गया। दशहरा महोत्सव समिति द्वारा विगत 52 वर्षों से दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है। अगले वर्षों तक हमने 111 फीट तक का रावण बनाए थे। 250 फीट की लंका बनती थी, आतिशबाजी होती थी, शोभा यात्रा राम लक्ष्मण की आती थी। यहाँ हाथी पे बैठ के राम लक्ष्मण रावण का वध करते थे। पर इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए वो सभी कार्यक्रम निरस्त किया गया। सिर्फ प्रतीक स्वरूप रावण का दहन होगा। इस बार 21 फीट का ही रावण बनाया और जनता से अपील की गई है कि कोरोना 19 को देखते हुए घर पर ही न्यूज़ चैनल टीवी पर रावण दहन का लुत्फ ले। वहीं इससे पहले होलकर राजवंश के सदस्यों द्वारा शमी पूजन किया गया, जिसके बाद रावण दहन हुआ। वर्तमान में अभी हम सभी इंदौर के दशहरा मैदान शमी पूजन स्थल पर खड़े हैं। शमी और अपराजिता, इसका पूजन सभी लोग परंपरागत रूप से अश्विन शुक्ल दशमी को करते आए हैं। यह अपराजिता का पूजन वैदिक पद्धति से भी और एक रावण के संहार के बाद में राम जी ने आज ही रावण का संहार किया था, विजय प्राप्त हुई थी, तो उसको विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्यक्रम आज हमारा जो यहाँ है, हम राज परिवार की तरफ से जो परंपरागत हमारा शमी पूजन का कार्यक्रम है उसको हम निर्वहन करने के लिए यहाँ आए हैं। शोभा यात्रा जो प्रतिवर्ष अपनी निकलती थी, जिसमें कि पालकी, हाथी, जो भी रहता था, शोभा यात्रा जो लवाजमा था, वो कोविड-19 के कारण, पेंडेमिक के कारण निरस्त होते हुए अभी हम यहाँ पर पूजन के लिए प्रतीकात्मक रूप से पूजन कर रहे हैं। रावण दहन का कार्यक्रम इस पूजन के पश्चात होता है। चूँकि इस प्रकार का जो एक कोविड-19 का एक गाइडलाइन आई है, जो SOS है, उसके तहत वो कम किया गया है। सभी लोगों को अपने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए मानना भी चाहिए। वहीं चिमनबाग में भी कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए रावण दहन का आयोजन किया गया। इस दौरान बजरंगी के वेश में एक कलाकार ने लोगों का जमकर मनोरंजन किया। समिति चिमनबाग मैदान पर आज कोविड-19 के अंतर्गत यह सूक्ष्म रूप का रावण का दहन किया जा रहा है, जो बुराई के प्रतीक के रूप में है। जैसे कि परंपरा रही है, चिमनबाग मैदान पर वर्ष 1974 से आज 46वां वर्ष है। हम पूर्व में 115 फीट लंबा रावण और 250 फीट लंबी लंका का निर्माण करते थे, परंतु अब की बार कोविड-19 के कारण हमने लंका का निर्माण नहीं किया है। हमारे अतिथि जो आते थे उनको भी इस कोविड-19 के कारण
मना किया गया है कि आप मंच हम नहीं लगा रहे हैं। वो पब्लिक के बीच में हम धूमधाम से जो सुंदर आतिशबाजी करते थे उसको भी हमने संक्षिप्त रूप में देकर अब की बार कम रूप में रावण का निर्माण किया है। हमें पवन पुत्र हनुमान राजा रामचंद्र जी से हम प्रार्थना करेंगे कि कोविड में आज जो विश्व के अंदर आज जो संकट आ पड़ा है उसको समाप्त करने के लिए आज जिस तरह से रावण का ये बुराई के प्रतीक के रूप में रावण का दहन किया जाएगा, उसी में के साथ में कोरोना का भी अंत हो, उसी के साथ में रावण का अंत होगा, वो बुराई के प्रतीक के रूप में रहेगा। हमारे बीच में कोविड-19 का प्रशासन ने जो डायरेक्शन दी थी उनका परिपालन किया गया है। 2 गज की दूरी से हर व्यक्ति को खड़ा किया गया है। मास्क को सभी लोगों को लगाने का निर्देश था। हमने मैदान के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगवाया है, उसी के बाद में ग्राउंड के अंदर प्रवेश किया है। हम इसी के साथ में जो हमारी समिति के अध्यक्ष हैं भाई अनिल यादव, सब लोगों ने निर्णय लिया था समिति ने कि सूक्ष्म छोटे से रूप के अंदर इसका रावण का निर्माण करके बुराई के प्रतीक में रावण का दहन करें। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कोरोना काल के कारण इस बार विजयादशमी यानी दशहरा पर्व पर लोगों का उत्साह कम ही रहा। संक्रमण काल में दिशा निर्देशों और कोरोना के डर से लोगों ने औपचारिकता ही निभाई। शहरी और ग्रामीण अंचलों में भी रावण के पुतलों का दहन कार्यक्रम औपचारिक बनकर रह गया। इंदौर से MP न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।